सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शॉट। स्टडी शॉट के इस वीडियो में हम करेंगे भारत के जो डिफेंस एक्सरसाइजेज होते हैं, जो दूसरी कंट्री के साथ भारत डिफेंस एक्सरसाइज करता है वो कवर करेंगे। हम इसमें कवर करेंगे स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक मतलब कि हम कौन सी कंट्री के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है और उसका नाम क्या है और कौन करता है मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इस हिसाब से। ठीक है, तो अब जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है वो दो टाइप की होती है। जैसे एक होती है बायलैटरल। बायलैटरल मतलब होता है दो कंट्री के साथ में। ठीक है, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया यूएस हो गया, ऐसे दो कंट्री के साथ में। एक होती है मल्टीलैटरल। मल्टीलैटरल के अंदर होता है मोर देन वन कंट्री। जैसे काफ़ी एक्सरसाइज है, जैसे काकाडू है, इब समर है, ऐसे करके एक्सरसाइज है जिसके अंदर इंडिया प्लस ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इब समर होती है इनके बीच में। तो ऐसे काफ़ी एक्सरसाइजेज हैं जो मल्टीलेटरल होती है और बायलेटरल होती है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो बायलेटरल एक्सरसाइज है, वो सब कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ से काफ़ी एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जो करंट के अंदर कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड न्यूज़ होगी तो वो पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो ये हो गया बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ये बस एज ए इन्फॉर्मेशन के लिए था। कोई एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन जो बनता है वो हम देखते हैं कैसे बनता है, कहाँ से बनता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया और यूएस, भारत और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास होती है आर्मी, इंडियन आर्मी की और यूएस आर्मी के बीच में। अब इन एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, मतलब क्यों की जाती है एक्सरसाइजेज। तो इसका ये इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, वो किसी एक चीज़ के अंदर अच्छी है। जैसे कोई कंट्री पेट्रोलिंग के अंदर अच्छी है। पेट्रोलिंग बोलते हैं गश्त लगाना, मतलब बॉर्डर एरिया के अंदर जो गश्त लगाते हैं ना हमारे जवान, की कोई पाकिस्तान से या चाइना से कोई इंडियन टेरिटरी के अंदर एंटर ना हो जाए, ऐसे उसको जो पेट्रोलिंग, आपने कई मूवीज़ में सुना होगा कि पेट्रोलिंग के ऊपर जाते हैं जवान, तो वो होता है गश्त लगाने के लिए जाते हैं, देखने के लिए। तो कोई कंट्री अगर गश्त लगाने के मतलब पेट्रोलिंग के अंदर अच्छी है तो उससे हम पेट्रोलिंग करना सीख सकते हैं कि कैसे किया जाता है। कोई कंट्री होती है वो वहाँ के जवानों की स्विमिंग अच्छी होती है, किसी किसी की फाइटिंग स्किल अच्छी होती है। तो ये सब जब हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक्सरसाइज करते हुए, तो हमें सीखने को मिलता है और हमारी जो कुशलता होती है वो और बढ़ती है। तो इसीलिए जो ये एक्सरसाइज है वो की जाती है। अब चलते हैं टाइगर ट्रायम्फ। जो टाइगर ट्रायम्फ है वो है ट्राई सर्विस, मतलब इसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों यूज़ होंगी, तीनों एक साथ एक्सरसाइज करेंगी बिटवीन इंडिया। ये फर्स्ट टाइम हुई थी 2019 में, मतलब आज से 2-3 साल पहले ही शुरू हुई थी। फिर आती है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भी आर्मी की एक्सरसाइज है। फिर कोप इंडिया। कोप इंडिया है इंडियन एयरफोर्स और यूएस एयरफोर्स के बीच में। तो इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज है एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं हम। युद्ध अभ्यास आर्मी की है, टाइगर ट्राइम ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार आर्मी, कोप इंडिया एयरफोर्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्री की तरफ। अब आ जाते हैं इंडिया और रशिया। इंडिया और रशिया के बीच में होती है इंदिरा। इंदिरा भी एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। एक होती है एवियंद्र। एवियंद्र है इंडियन एयरफोर्स और रशियन एयरफोर्स के बीच में। फिर इंदिरा नेवी, ये नेवी की हो गई। इंदिरा आर्मी, ये आर्मी की हो गई। ये एक एक्सरसाइज है जो रशिया के साथ में हम करते हैं। एक ये एवियंद्र, एवियंद्र मतलब एयरफोर्स के बीच में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब है इंडिया और वियतनाम। इंडिया वियतनाम के बीच में आर्मी की एक्सरसाइज फर्स्ट टाइम हुई थी 2018 के अंदर। इसका नाम है विनबेक्स, जो कि वियतनामी आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में कंडक्ट होती है। फिर एक सहयोग होप टेक, ये कोस्ट गार्ड करती है। इंडियन कोस्ट गार्ड और वियतनाम की कोस्ट गार्ड के बीच में एक्सरसाइज होती है। कोस्ट गार्ड हमारी जो समुद्री तट की रक्षा करती है। ठीक है, जो समुद्री तट है उसकी रक्षा करती है कोस्ट गार्ड। और अब चलते हैं इंडिया और मालदीव्स के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है। सो ये है एक्यूवेरिन, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, और एक है एकथा, ये नेवी की एक्सरसाइज है। कौन कौन सी कंट्रीज है ये, इंडिया और मालदीव के बीच में। इसको अलग पेन से लिख देते हैं। ये हो गई इंडिया वियतनाम के बीच में, और ये है
इंडिया और मालदीव के बीच में, एक्वेरिन और आर्मी, एक्वेरिन है आर्मी, मालदीव की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, एक आता है इंडियन नेवी और मालदीव की नेवी के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब इंडिया और यूके के बीच में देखते हैं। अब इसमें देखो कई बार क्या होता है कि कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जो पहले होती थी लेकिन बाद में उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, जो आपको काफ़ी टाइम तक नहीं दिखाई देती, लेकिन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब ये देखो, ये है हिमालयन वॉरियर और एक है एमराल्ड मर्क्यूरी। ये आर्मी की एक्सरसाइज है, लेकिन ये हाल फिलहाल ही में 3-4 साल से नहीं हुई है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि हिमालयन वॉरियर और एमराल्ड मर्क्यूरी कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो ये आर्मी कंडक्ट करती है इंडिया और यूके की। अब हाल फिलहाल ही में कौन सी एक्सरसाइज हो रही है, तो वो हो रही है देखो इंद्रधनुष एयरफोर्स। अब इससे थोड़ा सा हम लॉजिक ऐसे भी सोच सकते हैं कि इंद्रधनुष आसमान में होता है तो मतलब एयरफोर्स की एक्सरसाइज होगी। फिर अजय वॉरियर ये कंडक्ट होती रही है, आर्मी की है। फिर है कोंकण, ये नेवी की है। तो ये आपको 3 ध्यान में रखनी है, इंद्रधनुष एयरफोर्स, अजय वॉरियर आर्मी और कोंकण नेवी। ये अभी हुई नहीं है तो इसको आप अगर नहीं भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तीनों आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया और ओमान। अब ओमान हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ओमान की, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री बन जाता है। ओमान ने हमें एक पोर्ट भी दिया है जो कि डुक्कम पोर्ट है, टू इंडिया फॉर यूज़, इंडिया को यूज़ करने के लिए। अब ओमान के साथ हमारी एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, तो वो होती है अल नगा ली, ये होती है आर्मी की। फिर है नसीम अल बहार, ये है नेवल एक्सरसाइज। फिर है ईस्टर्न ब्रिज, ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। ईस्टर्न ब्रिज है एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स के बीच में। तो 3 ही एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान की, अल नगा और नसीम अल बहार नेवल एक्सरसाइज है, ईस्टर्न ब्रिज एयरफोर्स की है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं हम इंडिया एंड कजाकिस्तान। तो इसके बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक है प्रबल दोस्तक, ये आर्मी की, और एक है कैज हिंद, मतलब कैज होता है कजाकिस्तान के लिए, इंडिया IND है इंडिया के लिए आर्मी के। अब प्रबल दोस्तक काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, जो कंडक्ट हो रही है हाल फिलहाल वो है कैज हिंद। तो ये काफ़ी इजी है, आसान रखना। और कजाकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे यूरेनियम रिच कंट्री है एक कजाकिस्तान। फिर आ जाते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि एक ही एक्सरसाइज है, सूर्य किरण। फिर है इंडिया और किर्गिस्तान, तो ये है खंजर। इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये है खंजर। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है, 1-1, 2-2 ही एक्सरसाइज हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आ जाते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो इंडिया और बांग्लादेश में एक है संप्रीति, जो कि आर्मी बांग्लादेश की और इंडिया की आर्मी कंडक्ट करती है। दूसरी है मैनामाती मैत्री, ये BSF कंडक्ट करती है। अब BSF जो है वो कौन सा बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है, तो ये बॉर्डर प्रोटेक्ट करती है हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर। अब आपको एक चीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बतानी है, जो नेपाल के और भूटान का बॉर्डर है वो कौन सा हमारी CAPF है जो कि ये दोनों बॉर्डर की रक्षा करती है। मतलब जैसे BSF बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, वैसे नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे कौन सी CAPF है। अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ध्यान में रखते हैं हम, हाल फिलहाल ही में 2022 जनवरी के अंदर एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्द हवा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑपरेशन, 1 मिनट। ये करंट न्यूज़ है जो कि क्या पता किसी क्वेश्चन के अंदर पूछ ही ले। तो ये है ऑपरेशन सर्द हवा, तो ये किसने कंडक्ट किया था, तो ये BSF ने कंडक्ट किया था। जो क्यों किया था ये, तो ये किया था इन सर्विलेंस इंक्रीज़ करने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास। और बेसिकली ये जैसलमेर राजस्थान के अंदर कंडक्ट हुआ था ये ऑपरेशन। तो ये न्यूज़ में था, मतलब करंट न्यूज़ में था, तो शायद एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन सर्द हवा किससे रिलेटेड है, मतलब किसने किया था, विच, जैसे ऑप्शन में दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, BSF, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और पूछ लिया कि ऑपरेशन सर्द हवा वाज कंडक्टेड बाय
और तो आपको ध्यान रखना है ये बीएसएफ ने कंडक्ट किया था 2022 जनवरी के अंदर ही कंडक्ट किया था, 1-2 महीने पहले की बात है। करंट की न्यूज़ बन जाती है और एसएससी का एग्ज़ाम है, में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देखो ये कोरपेट ये कोई एक्सरसाइज नहीं होती, कोरपेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। ये किसी मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम नहीं है। ये जैसे क्या होता है कि हमें पेट्रोलिंग करते हैं हम एक जैसे इंडिया और बांग्लादेश एक साथ में अगर पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो उसको बोल देते हैं कोरपेट, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, मतलब एक साथ गश्त लगाना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया और फ्रांस के बीच में, तो शक्ति ये आर्मी की है, गरुड़ ये एयरफोर्स की है और वरुण नेवी। अब वरुण पानी का देवता बोला जाता है वरुण को, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। गरुड़ हवा में उड़ता है और शक्ति का प्रदर्शन आर्मी करती है। ऐसे आप फॉर एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हैं कि इंडिया और फ्रांस की कौन सी एक्सरसाइज है। बाकी तो ये 3 ही एक्सरसाइज है, कोई बड़ी बात नहीं है याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, तो यह है इंडिया और मंगोलिया। यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज होती है और वो है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ये एक ही एक्सरसाइज करता है इंडिया मंगोलिया के साथ में, जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया एंड यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। अब हम 3 एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं यहाँ पे। एक का नाम है डेजर्ट ईगल, ईगल आसमान में उड़ता है, तो एयरफोर्स, यूएई की एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स। फिर है गल्फ स्टार, ये नेवी करती है। फिर है जायद तलवार, ये 2021 में कंडक्ट की गई थी और ये भी इंडियन नेवी और यूएई की नेवी के बीच में होती है। ये भी नेवल एक्सरसाइज है एक, जायद तलवार। और अब चलते हैं हम इंडिया एंड मलेशिया के ऊपर। अब ये है हरिमो शक्ति, ये फर्स्ट टाइम कंडक्टेड हुई थी 2018 के अंदर और ये भी एक आर्मी की एक्सरसाइज है। एक ही एक्सरसाइज हम करते हैं इंडिया मलेशिया के साथ में, हरिमो शक्ति। फिर आ जाते हैं हम इंडिया एंड इंडोनेशिया। अब इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ में होती है, एक होती है गरुड़ शक्ति और एक होती है समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति तो याद रखना आसान ही है क्योंकि ये समुद्र के अंदर होती है, तो ये नेवी की एक्सरसाइज है। और गरुड़ शक्ति हम करते हैं आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी और इंडोनेशियन आर्मी। चलते हैं नेक्स्ट पे, अब इंडिया और जापान के ऊपर आ जाते हैं। देखिए एक है सहयोग काइजिन, ये है कोस्ट गार्ड करती है, जापान की कोस्ट गार्ड और इंडियन कोस्ट गार्ड। फिर है धर्मा गार्जियन, ये है आर्मी की। फिर है सिनयू मैत्री, ये है एयरफोर्स की। फिर है जिमेक्स, ये है नेवी की। सो जापान की है 4 एक्सरसाइज है, सहयोग काइजिन कोस्ट गार्ड की, धर्मा गार्जियन आर्मी, सिनयू मैत्री एयरफोर्स और जिमेक्स है नेवी की। चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया एंड चाइना। चाइना के साथ हमारे देखो रिलेशन अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक इनके साथ में एक एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं जिसका नाम है हैंड इन हैंड, और ये होती है आर्मी की, चाइनीज़ आर्मी और इंडियन आर्मी कंडक्ट करती हैं आपस में। चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ में हम करते हैं मित्र शक्ति, स्लिनेक्स के अंदर स्ली फॉर श्रीलंका, SL फॉर श्रीलंका एंड IN फॉर इंडिया। और ये एक नेवल एक्सरसाइज है। ये अब 2 ही एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति आर्मी की और स्लिनेक्स नेवी की। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया एंड वियतनाम। ये शायद रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, रिवीजन कर लेते हैं हम। विनबेक्स, ये आर्मी की फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुई थी 2018 में। ये कोई नहीं पूछने वाला, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट टाइम कब कंडक्ट हुई थी। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वियतनाम और इंडिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है, कंडक्ट होती है। तो विनबेक्स और सहयोग होप टेक, ये कोस्ट गार्ड की है और ये आर्मी की है। फिर है इंडिया और सीशेल्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसके साथ हम करते हैं लमिताए, ये है आर्मी की एक्सरसाइज। फिर चलते हैं हम इंडिया एंड मालदीव्स एक्वेरिन, ये आर्मी की, ये भी रिपीट हो गया आई होप, और यह नेवी की, रिवीजन हो गया हमारा इंडिया और मालदीव के साथ में। एक्वेरिन आर्मी की और एक का था नेवी की। चलते नेक्स्ट पे, इंडिया और थाईलैंड, ये है मैत्री जो आर्मी की कंडक्ट करते हैं, और ये है सियाम भारत, ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज। और अब है इंडिया और सऊदी अरब, ये है अल मोहेद अल हिंदी, 2021 के अंदर कंडक्ट हुई थी और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान में रखना है, नेवल एक्सरसाइज है ये एक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो ये काफ़ी इजी नाम है, ऑस्ट्रा हिंद, ये है आर्मी की, ऑस्ट्रा मतलब ऑस्ट्रेलिया और हिंद मतलब हिंदुस्तान, इंडिया, ये आर्मी की है। और ओस इंडेक्स, ये है नेवी की। ठीक है, चलते नेक्स्ट पे,
So that's all for today. So if you like the session, please subscribe channel and share with others. Thank you.